गीता पार्ट 3। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है, पर ब्रह्मा का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को बस में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले को बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, इसलिए मैं भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है उसकी बुद्धि स्थित है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की यह रात्रि जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी प्रकार शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्मा स्थित यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्मा को प्राप्त होता है। बोलो भगवत गीता की जय। दूसरा अध्याय संपूर्ण। जय भगवत गीता मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी तुम जग माता, ओम जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को क्षण में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू ही प्रकाश करे। शरण मेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे, पाप ताप मिट जापे निर्भय भव सिंधु तरे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा बहुत मलिन हुआ। तब कृष्णचंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्वबात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो उससे अनुराग करो।